तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। अब मैं वॉइस ओवर में आज ज़्यादा जोर नहीं लगाने वाला बिकॉज मेरे को खांसी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। अभी इस वीडियो को अपलोड करने के बाद लाइव स्ट्रीम भी करूँगा एंड आई डोंट नो कि कैसे करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर। तो 7:30 या 8 बजे आप लोग मेरे सेकंड चैनल फार ऑफ इज लाइव, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आ जाना। साथ मिलकर पबजी खेलेंगे ऑन स्ट्रीम। लेकिन उससे पहले वॉइस ओवर करना है और आई डोंट नो कि इस वॉइस के साथ मैं कैसे करूँ वॉइस ओवर बट वे विल ट्राई। तो देखो हुआ ये कि सबसे पहले यहाँ पर मेरे को गन्स मिली। अब देखो स्कूबी ने आप सही बोला, जो 4 बंदे सबसे पहले मरे उन चारों के चारों को मैंने ही मारा था, जो कि कमाल की बात थी मेरे लिए। वेल उसके बाद यहाँ पर एक बॉट आया जिसको भी मैंने मार दिया, लेकिन एक स्क्वाड थी जो कि असल में घर जो है उधर की तरफ उतरी हुई थी, जिसको हम लोग नोवो टाउन बोल लेते हैं कभी कभी। तो वो वहाँ से अब हमारे ऊपर पुश करने वाली थी। तो यहाँ पर मैं टावर के ऊपर चढ़ गया क्योंकि मेरे पास हेलमेट नहीं था और ऐसे में उनसे लड़ना बेवकूफ़ी होती। अब यहाँ पर मैंने एक नॉक कर दिया था और दूसरा वाला बच गया। अब भाई नॉक तो रिवाइव होने दे नहीं सकते थे, तो हमने सोचा यहाँ पर चलो रश करते हैं। तो मैं उसको भी जा रहे थे रश करने, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि 3 स्क्वाड हम पे रश करने वाली है। और जो हमारी चटनी बनी ना, पूछो ही मत। बस देखते जाओ हम लोग क्या सरवाइव करेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मुझे नहीं पता था मेरे, अब यहाँ पर मेरी कहने सिर्फ 12 गोली थी और वो खत्म हो गई। अब मैं जानता था यहाँ मरने वाला हूँ, लेकिन तभी स्कूबी ने मेरे को यहाँ पर एमो काफ़ी सारी दे दी। पहले देता था तो क्या ही कहने थे। वेल यहाँ पर मैं गया रश करने, लेकिन तब तक बंदा हील हो चुका था और उसकी पूरी स्क्वाड आ चुकी थी। अब यहाँ पर मैं अपनी गलती से नॉक हुआ, लेकिन मेरे को वहां से भागना था ही, क्योंकि मेरे पीछे भी एक स्क्वाड आ गई थी। अगर तो आप लोग पीछे करके मैप पे देखोगे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर पूरी स्क्वाड हमको मारने के ऊपर तुली हुई थी। पीछे से भी एक स्क्वाड आ गई और घर की तरफ से भी एक और स्क्वाड आ गई। अब यहाँ पर इसको भी नॉक हो गया और मैंने इसको आराम से रिवाइव दे लिया। लकली वो स्क्वाड आपस में ही इतना ज़्यादा बिजी थी कि उनको होश नहीं रहा कि वो ऊपर से जाके वॉल बना के हमको बाहर निकाल सकते हैं। और उसके पीछे सिंपल से रीज़न ये था कि अगर वो वॉल बनाने के चक्कर में आते ऊपर, तो दूसरी स्क्वाड उनको मार देती, दूसरी नहीं तो तीसरी मार देती। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा सेफ जगह में थे, क्योंकि किसी का भी फोकस या फिर कह सकते किसी की प्रायोरिटी हम नहीं थे। तो यहाँ पर हम बस वेट कर रहे थे कि वो तीनों स्क्वाड आपस में कब भिड़ेंगी और जो बचे कुछ होंगे उनको हम मार देंगे, क्योंकि पास ना हमारे पास हेल्थ है, ना वेस्ट है, ना हेलमेट है और ना ही बुलेट्स है, और हीलिंग तो है ही नहीं। पता नहीं, मैंने शायद आई थिंक रिपीट कर दिया बार बार सब कुछ। अब देखो यहाँ पर हम लोग को बाहर मूवमेंट सुनाई दे रहा था और तभी शुरू हुई लड़ाई। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग लड़ रहे थे और नॉक हो रहे थे, तो हम लोग ने प्लान करा कि अब हम बाहर निकलेंगे और हमने तोड़ना शुरू कर दिया। अब मैं जैसे ही बाहर निकला नॉक हो गया और वापस से अंदर घुस गया। यहाँ पर अभी भी 2 स्क्वाड थी जो आपस में भिड़ रही थी और स्कूबी ने यहाँ पर मेरे को रिवाइव दिया। अभी नहीं दिया, वो देगा। असल में वो वॉल बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक बंदा आ गया। तो भाई देखो यहाँ पर मेरे को रिवाइव मिल गया और स्कूबी ने ऑलमोस्ट सभी को नॉक करके फिनिश भी कर दिया था, मतलब उसने उस स्क्वाड को खत्म कर दिया था पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक स्क्वाड बच रही थी। बस फर्क इतना था कि उनके सारे बंदे नॉक थे। देखो मैप पे एक फुट स्टेप आ रहा है ना, दिखा रहा है वहां पर फुट इंडिकेटर। तो यहाँ पर हम लोग उस बंदे को ढूंढने का और पता चला कि वो नॉक है।
अब यार यहाँ पे जैसे ही पहुंचे बंदा मर गया और यहाँ पर एक और बंदा था। मैंने कहा इसको भी मारना नहीं, मैं मारूंगा इसे। और इसको भी लकली नहीं मारा। मैंने कहा साले इतनी किल उठा चुका है, उसके बाद भी तेरे को ये भी किल चाहिए। प्लेयर गन है, बहुत कुछ है अपन पे। ओ भाई गरीब से अमीर, 1 सेकंड में गरीब से अमीर। भाई कुछ भी नहीं था अपन पे। भाई देखो ये होता है छप्पड़ फाड़ के मिलना। कुछ ही देर पहले हम कितने गरीब थे और सिर्फ एक ड्रॉप लूटते ही, एक डब्बा लूटते ही हमको 3 फ्लेयर गन मिल गई, कार 98 स्कोप, बहुत सारा मेड किट, एमो, क्या नहीं मिल गया हमको। वेल उसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ पर आए यहाँ से नहीं, वहां से यहाँ पर आए और यहाँ पर एक बंदा हमको ऊपर जाता हुआ दिखा था, तो यहाँ पर मैंने वॉल बनाई और ऊपर चढ़ गया। अब यहाँ पर मैं देख गया, अब यहाँ पर मेरे को देख गया ये बंदा AFK है, तो हमने इसको अच्छे से पनिश भी करा। लेकिन इसकी स्क्वाड सामने स्क्वाड हाउस पे थी क्योंकि उन्होंने वहां पर फायरिंग भी करी थी और एक टीम को मारा था उधर। अब यहाँ पर मेरे को लग रहा है मेरे पास M4 है, शिट बट मेरे पास K9 थी, तो मैंने जल्दी से गन स्विच करी और उस बंदे को नॉक कर दिया। अब मेरे को उनका आखिरी बंदा भी दिख गया था जो कि उस वॉल के पीछे था, तो यहाँ पर मैंने गन्स रीलोड कर ली, K9 से ADS लेके देखा, मेरे को वहाँ कोई दिखा नहीं। तो मैंने स्कूबी से बोला देख यार स्कूबी वो दिख नहीं रहा है, हमको पुश करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम और स्कूबी, मतलब हम दोनों खुले में पुश करने गए। अब देखो जब तक इनको मारता हूँ मैं तुम लोग को एक और बात बता देता हूँ, लाइव स्ट्रीम तो करेंगे ही हम लोग, लेकिन कल की वीडियो में मैंने तुम लोग को बोला था कि मैं इंस्टाग्राम पे आज एक फोटो डालूंगा, तो इंस्टाग्राम पे भी मैंने आज एक और पोस्ट डाली है, उसमें मेरे बचपन की फोटो है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप जाके इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। लिंक आपको, मतलब मेरे इंस्टाग्राम और मेरे उसका लिंक, मतलब दूसरे चैनल का, दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के टॉप पर मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लिंक के थ्रू जाना क्योंकि बहुत सारे डुप्लीकेट फॉर भी घूम रहे। वेल अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ कतई गदर मची हुई थी, दीवार पे दीवार बनी हुई थी और M249 चल रही थी। अब देखो यहाँ पर मैं इसके ऊपर स्नाइपर शॉट लेने वाला था कि तभी हमारे इसको भी भैया वॉल बना दिए। अब वेल जो भी हो, इसको तो मैंने फिनिश कर दिया है, शायद एक बॉट था, लेकिन अब बारी उसकी थी जो M249 चला रहा था और यहाँ पर मेरा क्या ही कटने वाला है। अब देखो मैं यहाँ पर गया और खिड़की के पास मेरे को देखो एक गन दिखाई देगी, ये देखो, तो उस गन के चक्कर में यहाँ है, लेकिन तभी वो आगे वाली खिड़की से कूदा। मेरी हेल्थ बिल्कुल नहीं थी, लेकिन किल के लालच, भले ही मैंने उसको एक हेड मारा, बट उसके पास लेवल 3 हेलमेट था और उसके पास M249 भी थी, तो मैं बच नहीं पाया थी। उसने मेरे को DP से नॉक करा था, पता नहीं जिससे भी कराओ, लेकिन उधर मैं नॉक हो गया था और स्कूबी ने मेरी जान बचा ली। फिलहाल यहाँ पर हम लोगों ने 3 फ्लेयर गन मंगाई, हमको कोई लूटने नहीं आया, लेकिन हमने फ्लेयर ड्रॉप लूटे और फिर यहाँ से आई थिंक हम लोग चल दिए। लेकिन उससे पहले मैं गया दूसरे वाले घर की ऐसी छत पे घूमने गया था और मुझे नहीं पता था वहाँ पर मेरा कोई सरप्राइज इंतजार कर रहा है। भाई यहाँ पर क्यों कैंप कर रहे थे तुम, पता नहीं। वेल जो भी, उसके बाद हम लोग आए पोचिंग की, क्योंकि यहाँ पर कभी बंदे नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बार हमारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि एक ड्रॉप गिरा हुआ था और उस ड्रॉप को लूटने के लिए एक टीम वहां पर जा रही थी। अब देखो मुझे एक बात तो पता थी कि अगर ये भी बंदा नॉक हुआ है तो इसका मतलब है इसकी टीम यहाँ पर होगी, और क्योंकि ये ऑलमोस्ट लास्ट सर्किल है और लास्ट सर्किल में ऐसा बहुत ही कम देखा है मैंने कि बाकी टीम एक जगह और दूसरा बंदा, अगलौता बंदा कहीं और पर हो, तो मैं यही गेस कर रहा था कि वो बंदा यहीं कहीं होगा, इनसे दूर होगा लेकिन होगा यहीं कहीं। तो मैं और उसको भी ढूंढने आया, इसको भी गाड़ी से आया और इसको फिनिश कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर मेरे को लगा शायद इनका कोई बंदा नहीं, क्योंकि कोई डिफेंस नहीं आया इनकी तरफ से, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये लोग भाग रहे थे ड्रॉप की तरफ, तो क्यों ना मैं एक बार ड्रॉप चेक कर लूँ, शायद उधर कोई बंदा पहुँच गया हो। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने देख लिया। अब देखो इसको मारने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 और बंदे बच रहे थे, जिनको ढूंढते ढूंढते हमारा दम निकल गया। मैं वो पूरा पोर्शन काट रहा हूँ, 15 मिनट नहीं आए थे, लेकिन बहुत टाइम लगा था। और आखिरी के 2 बंदे यहाँ पर प्रोन थे गिली सूट पहन के। यार मेरे को लगा था ये रिलोडिंग पे आ गया होगा, फिलहाल जो भी हो, खतई इजी चिकन डिनर।